जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया डीपली इनटू अफ़गानिस्तान और इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली को एलिमिनेट कर सकें। इस समय अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी इंडिया में हैं और ठीक उसी समय पर पाकिस्तान द्वारा अटैक किया जाता है। दरअसल अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जो रीजन है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी पोरस है और यहाँ पर अक्सर टीटीपी एक्शन करता रहता है अगेंस्ट पाक आर्मी। और एक दिन पहले यहाँ पर बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे पाक आर्मी के। उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान कुछ एक्शन कर सकता है, कुछ एक्ट कर सकता है और ऐसा ही हुआ। पाक एयरफोर्स ने डीपली पेनिट्रेट किया इनटू अफ़गानिस्तान और काबुल में हमले किए गए और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को कवर किया गया, उन्हें टारगेट किया गया। एक ये समय है जहाँ पर तालिबान अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो चाहता है कि इसका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ख़त्म हो, जहाँ पर वो दूसरे देशों के साथ इंगेज कर सके और अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको ग्लोबली एक्सेप्ट करवा सके। इस समय तालिबान को यूएन की तरफ से वेवियर मिला हुआ है। इसी कारण तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं और यहाँ पर वो टॉप लेवल ऑफिशियल से मिल रहे हैं। अभी भी पॉलिटिकल लेवल पर इतना डीप इंगेजमेंट है नहीं इंडिया के साथ तालिबान का, फिर भी धीरे धीरे यहाँ पर इंडिया और अफ़गानिस्तान नज़दीक आ रहे हैं। इस चीज़ ने पैनिक किया पाकिस्तान को, जिसके कारण ये हमला किया गया इनटू अफ़गान टेरिटरी। ये रीजन बहुत फ्यूटाइल है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के तीन इम्पॉर्टेंट नेबर्स अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान, इन तीनों के साथ पाकिस्तान का एक बहुत ख़राब संबंध रहा है, एक बहुत ही बिटर पास्ट रहा है। इन्होंने अफ़गानिस्तान में हमले किए, वहाँ पर दखल देने की कोशिश की। ईरान के साथ इनकी अनबन रही, ईरान के साथ इनका झगड़ा हुआ और इंडिया के साथ तो एक हिस्ट्री है, एक लीगेसी है ऑफ अटैक्स, टेरर अटैक्स और 4 फुल फ्लैश वॉर की। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान में, आप सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान इस समय पॉलिटिकली आइसोलेटेड है और इसकी लोकेशन ऐसी है जहां से सेंट्रल एशिया का रास्ता खुलता है। इंडिया की एक योजना है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और यहाँ पर जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सकें। अफ़गानिस्तान ये वही देश है जहाँ पर पाकिस्तान हमेशा से अपना इन्फ्लुएंस चाहता रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने उसे हमेशा अपना 5वां प्रोविंस ही ट्रीट किया, एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर कभी ट्रीट नहीं किया। लंबे समय तक पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक माइट, एक प्रकार का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंजॉय भी किया और ऐसी सरकारें अफ़गानिस्तान में रहीं जो एक प्रकार से पाकिस्तान की हर बात मानती थी, समझती थीं। फिर समय आया जब सन 2000 में यहाँ पर रजीम चेंज होता है। अल-कायदा तालिबान के चले जाने के बाद यहाँ पर यूएस की एंट्री होती है। लंबे समय तक यूएस की प्रेजेंस यहाँ पर रहती है और कोशिश की जाती है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप आए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर आए और वो यहाँ पर शासन करे, जिसमें पहले हामिद करज़ई और फिर अब्दुल गनी यहाँ पर रहते हैं एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन ये डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, ये डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाता और यूएस का ये विजन, ये सपना यहाँ पर फेल हो जाता है। फिर आता है दोहा अकॉर्ड, जहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि यूएस, नाटो और दूसरी फोर्सेस अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगी और दोबारा से तालिबान यहाँ पर आ जाएगा और शासन काबिज हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि चूँकि तालिबान दोबारा यहाँ पर आ रहा है पावर में, तो हम तालिबान का इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर में फर्दर टेररिज्म को फैलाने के लिए। ऐसा करने की कोशिश की भी गई,
जब पाक आर्मी और पाक आईएसआई के चीफ वहाँ पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने सपोर्ट में एक इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट कर सकें। लेकिन इंडिया का यहाँ पर अच्छा खासा दखल रहा। 20 साल का एक टेन्योर इंडिया का रहा, जहाँ पर एज अ गुडविल जेस्चर इंडिया ने अच्छा खासा काम किया। और प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ इतने वोकल हैं कि पाकिस्तान का ये प्लान मटेरियलाइज हो नहीं पाया। तालिबान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें पाकिस्तान की मदद करना है और टू फर्दर पेनिट्रेट इनटू जम्मू कश्मीर एंड टू फर्दर हाइक टेरर एक्टिविटीज़ इन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके बाद से ऐसा लगने लगा कि शायद अब तालिबान यूज़फुल है नहीं, तो उसे एलिमिनेट करना चाहिए। फिर धीरे धीरे इस रीजन में एक प्रकार से अनरेस्ट भी बढ़ा। खैबर पख्तूनख्वा रीजन और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रीजन में हमले लगातार बढ़ने लगे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स बढ़ने लगे और उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर पाकिस्तान अपना ग्राउंड लूज़ कर रहा है और इसे रिगेन करने के लिए वो कोई ना कोई कोशिश करेगा। कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक भी की थी अफ़गानिस्तान में और अब फिर से हमला किया है अफ़गानिस्तान में। इस समय देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिहाज से अफ़गानिस्तान वीक है। इतने ज़्यादा ट्रेंड आर्म पर्सनल नहीं हैं अफ़गानिस्तान में जो जवाब दे सकें पाकिस्तान को। फिर भी जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो लोकल कबीले हैं, जो टीटीपी के लड़ाके हैं, उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक परेशान किया। इसीलिए उनकी आड़ लेकर कोशिश की गई कि दोबारा से अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लाई जाए और इसे अलग थलग किया जाए। फिर बीच में ट्रंप की भी एक डिमांड आती है कि उन्हें उनका लास्ट एयरबेस चाहिए, बगराम एयरबेस यूएस को चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है अफ़गानिस्तान में, ये सब एक बिग डिप्लोमेटिक गेम का हिस्सा है जिसमें बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। यहाँ पर यूएस एज एक्टर है, उसके प्रॉक्सी के तौर पर आप पाकिस्तान ले सकते हैं, यहाँ पर इनके अगेंस्ट में आप चाइना को देख सकते हैं। और कुल मिलाकर इस गेम में इंडिया पर असर हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। और यदि पाकिस्तान अपने इस बड़े खेल में जगह भी एज ले पाया तब हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। इसलिए ये समय है कि हम फर्दर पेनिट्रेट करें इनटू अफ़गानिस्तान और फर्दर यहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, डेवलपमेंटल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, ताकि हम साइडलाइन कर सकें पाकिस्तान को और उसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को, ताकि हमारा जो स्टेक यहाँ पर है वो इंटैक्ट बना रहे और पाकिस्तान का कोई भी इवल एक्शन है, कोई भी इवल प्लान है, तो वो किसी भी प्रकार से मटेरियलाइज ना हो पाए। ये जो हमला हुआ इसका असर इंडिया में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में बराबर होगा। ये अटैक इंडिकेट करेगा कि कैसे हमें अपनी पोस्चरिंग करनी है आफ्टर दिस अटैक। उसके बाद से अफ़गानिस्तान के लिए शायद ये कॉल है कि वो इंडिया के इतने क्लोज ना जाए और अपना कन्वेंशनल टाइज पाकिस्तान के साथ ही मेंटेन कर सके। पाकिस्तान एक असर्टिवनेस दिखाना चाहता है कि इस रीजन में उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए अफ़गान लीडर्स, अफ़गान गवर्नमेंट पाकिस्तान को ओवरलुक ना करे। इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि इस बार बड़े प्लेयर्स इसमें हिडन तौर पर शामिल हैं और उन्हें अपनी स्वार्थ पूर्ति कैसे भी करनी है। आने वाला समय ये रीजन में बदलाव लेकर आएगा जिसके वाइड रेंजिंग इम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग फर्दर एनलाइटन हो सकें और इस सब्जेक्ट के बारे में, इस इशू के बारे में फर्दर अपडेट हो सके, फर्दर एनलाइटन हो सके, फर्दर एजुकेट हो सके। टिल देन सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, हमारे एफर्ट्स को, हमारे काम को। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें लगातार कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहें और आप लोगों को एजुकेट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस चैनल फॉर द knowledge of people. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.